गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास सेकेंड हिंदी व्याकरण मीन्स हिंदी ग्रामर। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने आपको 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे नोटबुक में। पहला था वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। दूसरा था स्वर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट कॉपी पेज पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आप उसी पेज पे स्टार्ट कर दो, बट फर्स्ट यू मेंशन द डेट 2 जून 2020। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, व्यंजन किसे कहते हैं। आपकी बुक में लिखा हो व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, हमने स्वर पढ़ा, अब हम उसका सेकंड पार्ट क्या आएंगे, व्यंजन। तो उत्तर ऐसा लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वो होते हैं जिनके में जो उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हर व्यंजन में अगर कोई भी स्वर नहीं है लेकिन छोटा आ ज़रूर होता है। ठीक है, तो बिना स्वरों के उच्चारण के कोई भी व्यंजन नहीं होता। व्यंजन 35 होते हैं। ठीक है, तो अब इसको ध्यान देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन 35 मतलब 35 होते हैं। अब एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, मात्रा किसे कहते हैं। परेशान मत होइएगा, ये आपकी बुक में बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से आपको लिखवा रही हूँ। तो इसी के लिए चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, मात्रा किसे कहते हैं। हमने सब पढ़ लिया, हमने मात्रा के बारे में नहीं पढ़ा, तो हम मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर लिखिए, शब्द रचना हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। शब्द की रचना हेतु व्यंजन के बाद आने वाले जो स्वर होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, जैसे कि बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ। ठीक है, इस तरह से दोनों, छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये क्या होता है, ये क्या होते हैं, मात्राएं होती है ना। कौन सी मात्रा अलग ही बोलते हैं ना, तो वही है शब्द रचना हेतु। शब्द को जब रचा जाता है, जैसे लिखा जाता है राम, सीता, कवि, ये शब्दों की रचना हुई, तो शब्द रचना हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के बाद जो आने वाला स्वर होता है, जैसे छोटा ऊ आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है, छोटी ई आ रही है, बड़ी ई आ रही है, उसी हिसाब से हमारा नाम बदल जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट माँ जो होता है वो एक सिंपल हम माँ बोलते हैं। ठीक है, जब इसमें हमारी बड़ी ई लग जाती है तो हमारा मी हो जाता है, छोटी ई लग जाती है तो हमारा मी हो जाता है। तो माँ तो वर्ड है, जब हम मात्राएं अगर हम यहीं पे ही इसको हटाते, छोटा ऊ लगाएंगे तो मुँह, बड़ा ऊ लगा देंगे तो मुँह हो जाएगा ना। तो यही हमारे क्या होते हैं, तो व्यंजन के बाद लगने वाले स्वर से ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, शब्द रचना हेतु व्यंजन के बाद आने वाले शब्द मात्रा कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए बुक में लास्ट को पोर्शन रह गया है, पेज नंबर 13 सेकेंड चैप्टर का घा वाला। निम्नलिखित शब्दों की ध्वनियाँ अलग अलग करके लिखिए। ये आपको पता है, न ल है तो ना में छोटा आ, ल में छोटा। देखो स्वर हमेशा लगते हैं, स्वर के बिना व्यंजन कभी बन ही नहीं सकता। ना है तो छोटा आ लिखा हुआ ना, कमल क छोटा आ, म छोटा आ, ल छोटा आ। ठीक है, बाकी धागा, धा में बड़ा आ क्योंकि धा है, गा में बड़ा आ, मैना मा में अय, हाँ मैया, और या में बड़ा आ, या है ना, बड़ा आ। ठीक है, तो ये आपका वर्क है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। दैट क्लियर। सो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। सो हैव अ नाइस डे, बी सेफ।